ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहु। लक्ष्मीनिवास निलयं विलीन विलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। चरणम योग का यह ग्रंथ है। इसमें नीति की बातें हैं, आचरण की बातें हैं, व्यवहार की बातें हैं। मुनियों के लिए और श्रावकों के लिए, दोनों के लिए यह ग्रंथ है। एक एक श्लोक स्वतंत्र है, मिला हुआ भी है परस्पर और स्वतंत्र भी है। अर्थात जो बात पहले श्लोक में आई है उसके आगे की बात दूसरे श्लोक में आई है, लेकिन अलग अलग कोई भी श्लोक उठा करके पढ़े तो भी उसका अपना एक विशेष अलग अर्थ है। से स्वतंत्र श्लोक है। कल हमने यहाँ 235 नंबर का श्लोक देखा था, जिसमें हमने समझा था कि प्रवृत्ति का फल संसार है और निवृत्ति का फल मोक्ष है। हम लोग केवल प्रवृत्ति की ओर ध्यान देते हैं। धर्म की जब बात चले तो धर्म करना हम सोचते हैं कुछ करना, इसका नाम धर्म है। लेकिन जिनागम कहता है कि कुछ नहीं करना, इसका नाम धर्म है। पूरा जैन शासन यही कहता है। देखो, जिन प्रतिमा को देखो जिन मंदिर में, तो जिन प्रतिमा ये सिखाती है कुछ नहीं करने का नाम धर्म है। आंख बंद करे हुए निरखो अंग अंग जिनवर के, अंग अंग से ये दिखाते हैं कि भाई हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना, कुछ न रहा जैसे। कोई भी भक्ति उठा के देखो, चरण युगल जिनवर कहे घूमा सब संसार, कहीं भी कुछ नहीं है। लोचन द्वय जिनवर कहे देखा सब संसार। जिन प्रतिमा का एक एक अंग हमें दिखाता है कि कुछ भी संसार में न देखने लायक है, न घूमने लायक है, न करने लायक है। हस्त युगल जिनवर कहे पर का करता हुए, कुछ करने लायक नहीं है। हम लेकिन करना ही चाहते हैं, प्रवृत्ति में धर्म मान के बैठे हैं। आप देख लो, क्या कुछ नहीं करते हम धर्म के नाम पर। सुबह सुबह से शुरू हो जाते हैं ना, प्रक्षाल अभिषेक, मान लेते हैं कि इसी में धर्म है। अभिषेक करने नहीं मिले तो लेट आ जाए तो भैया रुको मेरे लिए थोड़ा देर, फिर थोड़ा हमें करने दो। इतना जरूरी नहीं है। छोटे दादा ने लिखा अभी प्रक्षाल पाठ में कि प्रक्षाल पूजन अंगना प्रत्येक को अनिवार्य ना। पूजन जो है देव पूजा, वो षट आवश्यक है, प्रत्येक व्यक्ति को करने योग्य है। प्रक्षाल अभिषेक प्रत्येक को करने योग्य नहीं है। कोई एक व्यक्ति करे साफ सुथरे तरीके से, भर भर के जल डालने की जरूरत नहीं है। कुछ बूंदे थोड़ा सा जल लेकर के गीले कपड़े से अकेला पोंछ करके सूखे कपड़े से पोंछ तो हो गया। साफ सफाई तो उद्देश्य है, जीव उत्पत्ति ना हो, यही तो उद्देश्य है, तो उतना करना चाहिए। और क्या क्या करते हैं हम? भाई विधान कराते हैं तो पूरा चाहिए ढोल मंजीरा, और भक्ति करते हैं, विधान कराते हैं तो दुनिया भर का टीम टाम इकट्ठा करना चाहते हैं। सबको मजा आना चाहिए, इसके लिए नहीं है। प्रवृत्ति में धर्म नहीं है भैया, सीधी बात इतनी सी है। कुछ करने का नाम धर्म नहीं, कुछ ना करने का नाम धर्म है। हम भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं, भीड़ में धर्म होता ही नहीं है कभी। अकेले बैठो ना, शांति से विचार तो करो अपने स्वरूप का। जिन प्रतिमा को निहारो तो सही। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। नहीं समझ पाते हो। यहाँ समझ में आएगा ना, थोड़ा अपने आप को माइंड खाली करेंगे, थोड़ा विचार करेंगे बैठ करके शांति से, तब तो समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। सम्यक दर्शन की शुरुआत कहाँ से होगी?
कुछ करने में लगे रहोगे तो अपने विषय में विचार करने का समय आपको मिलने वाला नहीं है। आ रहा है ना भाई, महावीर निर्वाणोत्सव पर्व आ रहा है। हमारे जैन पर्व सब वैराग्य के पर्व होते हैं, ना खुशी के पर्व होते हैं ना दुख के पर्व होते हैं, वैराग्य के पर्व होते हैं सब। मौका होता है जैन पर्वों में आपको संयम धारण करने का। इन दिनों कम से कम आप अपने स्वरूप को जानो, पहचानो, संयम से रहो। लेकिन इन दिनों भी हम उद्यम करते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, नए नए कपड़े पहनेंगे, मिठाइयाँ बनवाएंगे नई नई, खूब खेल खिलौने करेंगे। होता है कि नहीं होता? कितना अज्ञान है। कुछ नहीं तो गाड़ी घोड़ों की पूजा करेंगे। मतलब भगवान कम पड़ गए मंदिर में कि गाड़ी घोड़ों की पूजा करने लगे। कितना अज्ञान है, अपना विवेक भी काम नहीं करता। बताओ, आज तक कोई ऐसी गाड़ी है जिसमें भगवान के फोटो ना लगे हो, जिसकी पूजा पाठ ना करते हो लोग, और उसका पेट्रोल खत्म ना हुआ हो, ऐसा कुछ? हाँ, तो पूजा करने से क्या फायदा? आपने पूजा की, गाड़ी का पेट्रोल खत्म नहीं होगा ऐसा? कब उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा? ये कुछ फायदा ही नहीं है तो करना क्यों? सोचो। लेकिन नहीं सोचते, विवेक का प्रयोग नहीं करते ना, इसलिए लिखा अविवेकी जन के कार्य हैं, अज्ञानी जीव ऐसा करते हैं सब। जो लोग ऐसा करते हैं वो सब अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, मिथ्या दृष्टि है। ऐसी बात है। ये प्रवृत्तियां हैं जो हम करते हैं धर्म के नाम पर, लेकिन कहते हैं कि प्रवृत्ति में धर्म नहीं है, धर्म किस में है? निवृत्ति में। कुछ करने का नाम धर्म नहीं है। किसका नाम धर्म है? कुछ ना करने का नाम धर्म है। कितनी सिंपल सी बात है। हम लोगों को लगता है धर्म मतलब बहुत कुछ, धर्म मतलब कुछ नहीं। कितना कठिन लगता है ना। कुछ भी नहीं करना आपको। लगता है मंदिर में भाई 2-2 घंटे 10-10 घंटे दें, नहीं, आप आधा घंटा 15 मिनट अपने आप को समय दो। अपने आप को दो, लेकिन अपने आप को समय दो। आप भगवान के पास यदि आधा घंटा भक्ति करते हैं तो 5 मिनट अपने स्वरूप के लिए तो विचार करो, मैं कौन हूं। जब तक ये नहीं किया तब तक कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया भाई। पिता की सेवा कितनी कर लो, हाथ पैर दबाओ, उनके लिए दवा करो, डॉक्टर के पास ले जाओ, सब कुछ करो, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन ना करो, उनकी बात मत मानो, तो क्या है? सच्ची भक्ति कहलाएगी? कभी नहीं। आप कुछ करो ना करो, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन करते हो, यह महत्वपूर्ण है। तो आप भक्ति में प्रक्षाल करो, पूजन करो, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? उन्होंने जो कहा है वो करो। और उन्होंने क्या कहा है? क्या कहा है उन्होंने? हम गए भगवान के पास, तुमसे लागी लगन, क्या जवाब आया उधर से? ले लो अपनी शरण आत्म प्यारा, ले लो रे निज का सहारा। मत भटको, यहाँ मेरे पास क्या लेने आए हो? भाई महावीर भगवान क्यों बने? उनको निर्वाण क्यों हुआ? पार्शनाथ की भक्ति कर करके मंदिर में बढ़िया ढोल बजीरे लेकर के नाच रहे होंगे खूब, पार्शनाथ जय जय पारस करके हैं। ऐसे हुआ था मोक्ष भगवान महावीर को कि अकेले किसी वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे अंतर में, शुक्ल ध्यान की धुनी जलाई और सीधे केवल ज्ञान प्रकट हो गया, समोशरण लग गया, दिव्य ध्वनि शुरू हो गई। कितना बड़ा काम, अंदर में बैठे थे, अंदर में। ऐसा नहीं मंदिर में नाच रहे हो खूब ढोल मजीरा लेकर के, ये सब नहीं होता। क्या भक्ति पूजन करना बंद करते हैं? करो, लेकिन उसका लक्ष्य समझो क्यों करते हैं। टाइम पास के लिए नहीं है, वो भी इसी हेतु से है, आत्म कल्याण के हेतु से करो। पूजन करो तो पूजन का अर्थ समझने के लिए करो, स्वाध्याय की दृष्टि से करो। भक्ति करो तो स्वाध्याय की दृष्टि से करो, भगवान के लिए मत करो, अपने लिए करो। पूजा करो तो किसके लिए करो? अपने लिए करो। भक्ति करो तो अपने लिए करो, भगवान के लिए मत करो। उनको जरूरत नहीं है, वो तो सुखी है, वो तो अनंत सुख का भोग कर रहे हैं, प्रति समय अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो रहा है उनके। उन्हें फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो तो वीतरागी है, राग द्वेष नहीं होता उनको। उन्होंने अपना कल्याण कर लिया, अब बारी हमारी है। इसलिए प्रत्येक कार्य जो करो आत्म कल्याण की दृष्टि से करो, वही सफल है। पुण्य भी तभी लगता है जब आत्म कल्याण की दृष्टि से आप कार्य करो।
भगवान की भक्ति में आप अगर ये सोचो कि पुण्य का बंध हो, तो पुण्य के बंध की जगह इच्छा के कारण से पाप का बंध होता है। क्योंकि मन में इच्छाएं लेके बैठे हो ना, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाए, उल्टा पाप का बंध होता है। इसलिए इच्छा निरोध तप कहा, इच्छा निरोधोस तप, समझना चाहिए हमें। देखो नेक्स्ट श्लोक, प्रवृत्ति और निवृत्ति से पार अवस्था प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं आचार्य। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से पार अवस्था प्राप्त करने की प्रेरणा। कि निवृत्ति का अभ्यास कब तक करना, भाई पहले तो प्रवृत्ति छोड़ना, फिर निवृत्ति हो गई, अब निवृत्ति का अभ्यास भी कब तक करना, इस प्रश्न का समाधान आगामी छंद में आचार्य देव करने वाले हैं। पढ़ते हैं हम, अनुष्टुप छंद है। निवृत्तिं भावयेत्याव निवृत्तिं तद्भावतः न वृत्तिं निवृत्तिश्च तदेव परमव्ययम्। क्या लिखा है, देखो पढ़ते हैं। हो निवृत्ति भावना तभी तक जब तक त्याज्य वस्तु संबंध उनका हो अभाव, तब ध्रुव पद वृत्ति निवृत्ति विहीन अबंध। कि जब तक त्यागने योग्य मन वचन काय का संबंध न छूटे, तब तक निवृत्ति का अभ्यास करना चाहिए, तथा पर वस्तुओं का अभाव होने पर न प्रवृत्ति होती है और न निवृत्ति रहती है, केवल शुद्ध स्वरूप ही रहता है। क्योंकि पर पदार्थों से सरलता रहित होना ही अविनाशी पद अर्थात मोक्ष पद है, अर्थात सिद्ध अवस्था है। भाई निवृत्ति का अभ्यास कब तक करना, कि जब तक सिद्ध अवस्था प्राप्त ना हो जाए, जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक, जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक, जब तक पूर्ण वीतरागी ना हो जाए तब तक निवृत्ति का अभ्यास करना। ऐसा कि जब तक त्यागने योग्य मन वचन काय का संबंध ना छूटे। मन वचन काय तीनों ले लिया, पूरे 13वें गुण स्थान तक, 14वें गुण स्थान तक, 13वें गुण स्थान तक की बात है, 14वें में नहीं रहते मन वचन काय। ठीक है, जब तक ये त्यागने योग्य है, ये छोड़ने योग्य है। भाई मन वचन और काय तीनों चीज भी क्या है, छोड़ने योग्य है। ये पुद्गल है, तीनों चीज क्या है, पुद्गल है। मन वचन काय तीनों ही पुद्गल है। और मैं कौन हूं, मैं जीव हूं। हम दोनों में कौन सा संबंध है, जीव में और पुद्गल में कौन सा संबंध है, अत्यंता भाव का संबंध है, अभाव है। ये भी एक प्रकार का संबंध है, अभाव होना, अत्यंता भाव है। जीव और पुद्गल में क्या है, अत्यंता भाव है, एक दूसरे में कभी मिलते नहीं है। दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना, एक साथ रहते हुए भी कभी एक दूसरे में नहीं मिलते, अत्यंता भाव है। जब तक त्यागने, इसलिए छोड़ने योग्य है, इसलिए त्यागने योग्य है ये, क्योंकि मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप नहीं है। और जो मेरा स्वरूप नहीं है वो कभी मेरे काम आने वाला नहीं है, मेरे किसी काम का नहीं है। मेरा स्वरूप नहीं है मतलब मेरे किसी काम का। भाई जो अपने परिवार का सदस्य नहीं होता उन्हें हम घर में नहीं रखते, रखते हैं क्या, नहीं रखते, बुलाना ही नहीं चाहते। बाहर के व्यक्ति को अपन अपने घर में नहीं रखना चाहते। ऐसे ही ये बाहर की चीज है ना, मेरे स्वरूप में इनका कोई काम है ही नहीं। ऐसा है, जब तक ये त्यागने योग्य मन वचन काय का संबंध ना छूटे, छोड़ना नहीं पड़ेगा भैया, अपने आप छूटेगा, अपने आप छूटना चाहिए। ऐसा नहीं जबरदस्ती पकड़ के छुड़ाना है, अपने आप निकलना चाहिए। तब तक निवृत्ति का अभ्यास करना चाहिए। अब देखो मेन बात, लोगों को क्या लगता है निवृत्ति मतलब कौन लोग, निवृत्ति मतलब जो बुजुर्ग हो जाते हैं ना एकदम, उनकी बात है। तो भाई अब काम धाम तो है नहीं, फ्री बैठे तो अब ये निवृत्ति पे है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। निवृत्ति का मतलब हमें समझना चाहिए क्या है। निवृत्ति का मतलब है अनाकुलता। क्या है, अनाकुलता, टेंशन नहीं लेना किसी चीज की, परेशान नहीं होना किसी चीज के लिए। लोग कहते हैं भाई ऐसा करना चाहिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या हो गया बताओ, नहीं कर पाते हैं तो क्या हो गया, कुछ नहीं, कुछ भी करना आवश्यक नहीं है, नहीं करना आवश्यक, मत करो। शांति से बैठ के चिंतन करो, मनन करो,
विचारों का मंथन करो तो आपका कुछ निकल के आएगा अंदर से। सोचो आप, ये सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है? ऐसे थोड़ी हो जाता है। विचारों का पहले मंथन चलता है, कुछ निकल के आता है, जो निकल के आता है उस पर श्रद्धा होती है, निर्णय होता है, निर्णय के बाद अनुभव होता है। यही तो प्रक्रिया है ना? अनुभव का छंद बनारसी दास जी का, नाटक समयसार का, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कोट किया है टोडरमल जी ने। बड़ा प्यारा छंद है, मेरा तो बहुत प्रिय है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजी अनुभवया को नाम। पूरी प्रक्रिया है इसमें अनुभव की। वस्तु विचारत ध्यावते, पहले वस्तु का पूरी तरह से विचार कर लो भैया, ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, जो करना है कर लो, विचार कर लो। फिर जब निर्णय पक्का हो जाए तो मन पावे, ये विचारों का काम मन में होता है, विकल्प कहाँ होते हैं? मन में होते हैं। तो एक बार निर्णय पक्का हो जाए, मन पावे विश्राम। निर्णय कौन करता है? निर्णय कौन करता है? निर्णय करता है ज्ञान। विचार कहाँ उत्पन्न होते हैं? मन में। विकल्प होते हैं मन में, ज्ञान में विकल्प नहीं होते, विकल्प होते हैं मन में। और निर्णय कौन करता है? ज्ञान। हो जाए, ऐसा होता है। अब वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे। एक बार विश्राम हो गया ना, और उसके बाद जब उसका जिसका निर्णय पक्का हो गया, अब विकल्प नहीं है मन में, एक बार फाइनल निर्णय हो गया, अब आनंद आना है केवल उस विषय का। रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव इसका नाम है, इसका नाम अनुभव है। भाई रसगुल्ला खट्टा है, मीठा है, अगर किसी अपन कुछ चखाते हैं ना, किसी को पकौड़ी बनाई मान लो, बढ़िया खीरे की पकौड़ी, खीरे मिर्ची की। अब पकौड़ी बनाई गई है, चखने के लिए दिया जाता है ना घर में पहले बच्चों को, भाई बराबर मसाला बेसन तैयार है कि नहीं। तो पूछा है नमक देखना इसमें कैसा है, तो वो खाएगा, नमक ठीक है, अच्छा और मिर्ची, वो तो ध्यान नहीं दिया एक बार फिर से, तो नहीं लगता है दिमाग, ध्यान नहीं दिया मिर्ची के लिए एक बार, अच्छा जीरा धना और जो रुचि डाली वो बराबर है, एक बार फिर से। एक बार में एक ही चीज पे ध्यान दे पाता है। अगर उसको बोलो पहले से कि सब चीज देखना, तो एक बार ऐसा है, नहीं तो खाली नमक चेक करने के लिए बोला जाए ना, तो खाली नमक पे ध्यान देता है उसका। ऐसे ही लेकिन अब कहा कि अब कुछ नहीं देखना, सिर्फ खाना है, तो अब कुछ बोलना नहीं, देखना है, नमक मिर्ची किसी पे ध्यान नहीं है, अब सिर्फ आनंद ही आनंद है। ऐसे ही आत्मा ऐसा है वैसा है, इसमें विकल्प करोगे ना तो आनंद नहीं आएगा, अगर विकल्प नहीं है तो आनंद ही आनंद है। समझ में आया? इतना सिंपल है, ऐसा होता है। जब तक त्यागने योग्य मन वचन काया का संबंध न छूटे, तब तक निवृत्ति का ही अभ्यास करना चाहिए। निवृत्ति माने अनाकुलता, टेंशन नहीं होना किसी चीज की। भैया संसार में कुछ भी हो रहा है, आप घबराओ मत, परेशान मत हो, इसका नाम निवृत्ति है। समझ आया? निवृत्ति इसका मतलब ये नहीं है कि हम निठल्ले हो जाएं, कुछ करना ही नहीं। वैसा कुछ नहीं करने का मतलब है कि परेशान नहीं होना, आकुलित व्याकुलित नहीं होना। कुछ नहीं करने का मतलब समझो, अभी हमारी भूमिका में निवृत्ति का मतलब क्या है, कुछ नहीं करने का मतलब क्या है? भाई जो हो रहा है वही हो रहा है जो होना है, कुछ भी अनुचित तो होता नहीं है, जो उचित है, जो होने योग्य है, जिस समय पर होने योग्य है उसी समय पर होता है, जो होने योग्य है वही होता है। लेकिन हमारे अनुकूल जो नहीं होता उसके लिए हमें तकलीफ होती है, आकुलित व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं, अरे ऐसा हो जाता, अरे मेरे हाथ में होता तो मैं ये कर देता, और इसको ऐसा नहीं ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता। ये जो दिमाग में चलता है ना, इसका नाम है वास्तव में प्रवृत्ति। समझ आया? और इन परेशानियों से अपने आप को मुक्त करना, इसका नाम है निवृत्ति। इसका नाम निवृत्ति है। प्रवृत्ति माने लगे रहना, दिन भर विचारों में लगे रहना, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, और सहज रूप से होता है वो, करते हुए भी निवृत्ति है। वहाँ टेंशन नहीं है ना, उसको परेशानी नहीं है। समझ आया? राजू भाई हमने विचार किया था भाई ऐसा होना है, आज हमने एक टारगेट बना लिया, आज मैंने अपने किसी काम का, राजू भाई मैंने सोच लिया भाई मुझे आज ये कंप्लीट करना ही है,
करते रहते हैं हम, दिन भर उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, आज ये वाला काम करना है, कल वो करना है। अब सोच लो आज कोई दूसरा काम आ गया और हम नहीं कर पाए तो क्या करें बताओ? क्या करें? परेशान हो जाए, आकुलित व्याकुलित, टेंशन। क्यों नहीं हो पाया? नहीं हो पाया, कल हो जाएगा। भाई मरे थोड़ी आज कल कर लेंगे, कल नहीं हो पाया तो परसों हो जाएगा। भाई सांसारिक कार्य ये तो चलते रहते हैं, अनादिकाल से चल रहे हैं, अनंत काल तक चलेंगे। पंच परावर्तन में कितनी बार कर चुके हैं, फिर करते रहेंगे, है कि नहीं? तो इसके लिए क्या आकुलित व्याकुलित होना, क्या टेंशन लेना? भाई कोई दूसरा व्यक्ति डांटेगा, अगर काम कंप्लीट नहीं किया तो बॉस चिल्लाएंगे, ये भी तो होता है ना भाई। वो भी समय अनुसार होगा ही होगा, उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना। भाई नहीं हुआ तो चिल्लाएंगे, चिल्ला लेंगे, उसमें क्या है। लेकिन अपन क्या बदल सकते हैं बताओ? एक वाक्य बताया था ना मैं, चिंता किस बात की। भाई आपके सामने कोई भी परिस्थिति है, आप विचार कर लो, क्या मेरे पास इस समस्या का हल है? समस्या का हल है तो समस्या हल कर लो, चिंता किस बात की? चिंता क्यों करते हो? और यदि आपने विचार किया है अच्छे से कि मेरे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, कोई हल नहीं है, तो कोई बात नहीं है तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते, तो चिंता किस बात की है? तो आकुलता क्यों करना? तो इन टेंशन से, इस समस्याओं से अपने आप को, इस जो विकल्प मन में दुनिया भर के चलते हैं, इनसे मुक्त रखना, इसका नाम यहाँ हमारी भूमिका में निवृत्ति है। बात समझ में आएगी? इसका नाम नहीं कि हमने बहुत सारा त्याग दे दिया, और हमने ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, दुकान पे नहीं बैठते, हम ये नहीं करते, और हम अब हमें निवृत्ति है। इसका नाम निवृत्ति नहीं है भैया, समझ लेना। भैया आपने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, आपने घर परिवार छोड़ दिया, सबसे दूर हो गए, बिजनेस कुछ नहीं, अब कुछ करना नहीं है, अब केवल ऐसा ही स्वाध्याय करना है, इसका नाम निवृत्ति है। इसका नाम निवृत्ति नहीं है। निवृत्ति का अर्थ आपको किसी बात से आकुलित व्याकुलित नहीं होना है। जो हो गया ठीक है, भाई भोजन ऐसा बना है ठीक है, जैसा बन गया वैसा सही। ये ध्यान जरूर रखना है कि हाँ भाई प्रासुक भोजन हो, हमारे खाने योग्य हो, लेकिन अगर ना मिल पाए हमें खाने योग्य तो कोई बात नहीं, नहीं खाएंगे, परेशान नहीं होना, लेकिन चिंता नहीं करना। भाई आपने नियम लिए हैं, आपने संयम किया है कि भाई मैं खाने योग्य पदार्थ, भक्ष्य पदार्थ ही खाता हूँ, जो जो हमारे नियम है। अगर नियम के अनुसार नहीं मिलता और आप आकुलित व्याकुलित हो जाते हो तो आपका नियम, उसका नियम टूटने जैसा पाप लगता है, उसका पाप ज्यादा है। हमारी मम्मी ने ये मुझे बचपन में सिखाया था, मम्मा ने, भैया आप धोती दुपट्टे पहने हो, प्रक्षाल के लिए जा रहे हो, कोई बच्चा आपको गलती से छू दे तो होता है, कई मंदिरों में पुजारी लोग जो होते हैं ना, प्रक्षाल चिल्लाने लगते हैं उस बच्चे पे, ये अकल नहीं है, क्यों छू लिया मुझे, अब मुझे दोबारा चेंज करके आना पड़ेगा। अरे कषाय इतनी है मन में, क्रोध आ रहा है, आप कहाँ मंदिर आए हो? समझ में आएगी नहीं बात? प्रवृत्ति, इस तो निवृत्ति होना चाहिए, मतलब टेंशन नहीं। जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो काम होगा कि नहीं होगा, इस बात से चिंता मुक्त रहो, इसका नाम निवृत्ति है। हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक। आप अपना कर्म करो, कहते हैं ना, वो गीता में आता है ना उनके कृष्ण के, वो लाइन वास्तव में समझने लायक है, समझ नहीं पाते वास्तव में अर्थ बहुत भारी है एक एक लाइन का। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, उसका मतलब ही यही है, आपको आकुलता मुक्त करना चाहते हैं, वहाँ आपको टेंशन से मुक्त करना चाहते हैं। भाई कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। भाई आपकी परीक्षा है, आप तैयारी करो, जितना हो सकता है उतना करो, परेशान मत हो। ऐसा नहीं दिन रात एक कर देंगे हम तो, आप खाएंगे ना पिएंगे ना कुछ करेंगे ना सोएंगे, ऐसा नहीं भैया। आप मेहनत करो, अपने दिमाग का प्रयोग करो। भाई परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने कितने नंबर के कौन कौन से प्रश्न किस किस टॉपिक से आते हैं, उस टॉपिक में क्या क्या है, किस आधार से लिखा गया है, लिखने वाले के मन में क्या बात हुई होगी कि उसने लिखा, पूरा एक बार समझ लो, पढ़ो और अपनी तैयारी करके जाओ। अगर परीक्षा में पास हो गए ठीक है, फेल हो गए तो ठीक है, टॉप आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। लेकिन ये जो प्रवृत्ति है ना, ये हमें नुकसान करती है। बस कोटा में देखो आप, भाई हजारों बच्चे एग्जाम देते हैं IIT वगैरह के, टॉप तो एक ही आएगा। टॉप कितने आते हैं? टॉप एक ही आता है, और हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं टॉप आ जाऊं। मंदिर भी जाएगा, ये भी करेगा, वो भी करेगा, भगवान से भीख मांगते हैं पास होने के लिए, गोला चढ़ाते हैं। होता है ऐसा? अब भगवान ने कितनों को टॉप कराए बताओ, अगर कराए तो।
हाँ सभी कर रहे हैं। एक है मूवी है ओ गॉड टू सिगरेटो, सब लोग अपनी अपनी इच्छा मानते हैं, एक जैसी इच्छा है सबकी, क्या करें किसकी पूरी हो। तो ऐसा होता है, तो कहते हैं परेशान मत हो। आत्महत्या कर लेते हैं भैया, टॉप नहीं आते तो क्या करो। उनको ये बात समझ में नहीं आती कि प्रवृत्ति से ज़्यादा निवृत्ति महत्वपूर्ण है। ये बात अगर समझ लें, श्लोक पढ़ लें, तो उनको आत्महत्या नहीं करना पड़ेगा। सोच लो आप, बोली लगती है ना अभिषेक की, प्रक्षाल की, आरती वगैरह की, बाजार में सब जगह नहीं करने मिले, मतलब बहुत भावना हो रही थी हमारी तो, लेकिन बोली थोड़ी ऊपर चली गई, तो उस बात में बातें बनती है बहुत। नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, क्या हुआ, कोई बात नहीं, नहीं करो, जरूरी है क्या, महत्वपूर्ण नहीं है। कहने का अर्थ यह है प्रवृत्ति से बचो, इसका नाम धर्म नहीं है, निवृत्ति में धर्म है। कितनी गजब की बातें हैं, देखो जितना विचार करो उतना कम है। अपने डेली रूटीन में आप लगाते रहना, डेली रूटीन में लगाते रहना। भाई बच्चे बात नहीं मानते, एक बार समझाओ, नहीं माने तो उसकी इच्छा। मारीची को कितनी बार समझाया था, कुछ नहीं, एक बार समझाओ, माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, उसका निर्णय। वैसे भी 8 वर्ष की उम्र तक ही बालक को समझाया जाता है माता पिता की जिम्मेदारी पे। उनको तब तक जितना निर्णय कराना है निर्णय करा दो, सही गलत का, 8 वर्ष की उम्र तक। उसके बाद तो वो अपना निर्णय स्वयं लेने के योग्य होते हैं और उनको अपना निर्णय लेने देना चाहिए, लेने देना चाहिए, तभी तो सीखेंगे। अभी कुछ पढ़ा था मैंने किसी का आर्टिकल, अपने किसी विद्वान का, उन्होंने ये लिखा, उन्होंने ये कहा कि अगर आप बच्चों को थोड़ा बड़ा होने के बाद भी, समझदार होने के बाद भी हर बात की सलाह आप उसको देते हैं, तो वो अपना दिमाग कभी उपयोग करने वाला नहीं है, वो केवल आपके दिमाग से ही चलेगा। उसको मौका तो दो सोचने का, समझने का, निर्णय लेने का। हाँ, उसको सहायता का भी जरूरत पड़ती है, सलाह की तो आप सलाह दो, लेकिन उसको देखो, उसके दिमाग को छोड़ो उसको थोड़ा सा, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा। ऐसा ही होता है। पर वस्तुओं का अभाव होने पर न प्रवृत्ति होती है न निवृत्ति रहती है। एक बार ये मन वचन काय का नाश हो गया ना, फिर ना प्रवृत्ति रहेगी ना ही निवृत्ति रहेगी। क्या रह जाता है, केवल और केवल शुद्धोपयोग, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर तो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, अनंत सुख, अनंत काल तक। फिर ना प्रवृत्ति है ना निवृत्ति है, कुछ भी नहीं, ना शुभोपयोग ना अशुभोपयोग, कुछ नहीं, केवल अनंत काल तक अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है। केवल शुद्ध स्वरूप ही रहता है, क्योंकि पर पदार्थों से सर्वथा रहित होना ही अविनाशी पद अर्थात मोक्ष है। वही हमारी मंजिल है, वही हमारा कार्य है। देखो भावार्थ, जब तक इस जीव की रागादि प्रभावों में प्रवृत्ति है तब तक इसे निवृत्ति का ही अभ्यास करना चाहिए, तथा जब तक ये परवस्तुओं के संबंध से रहित होने पर मुक्त होता है तब प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का ही प्रयोजन नहीं रहता। जैसे जब तक रोग है तभी तक औषधि का सेवन करना चाहिए, तथा रोग का अभाव होने पर औषधि का प्रयोजन नहीं रहता। उसी प्रकार जब तक प्रवृत्ति है तब तक उसके निवारण के लिए निवृत्ति का अभ्यास करना चाहिए, तथा प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव होने पर निवृत्ति से भी कुछ प्रयोजन रहता नहीं। भाई रोग है तो रोग का इलाज करो, रोग ठीक हो गया तो इलाज की जरूरत नहीं है। जैसे संसार रूपी रोग है, तब तक इससे बचने के लिए इस रोग का इलाज है निवृत्ति। इस रोग का, रोग में तकलीफ होती है ना, दर्द होता है, पेन किलर जैसा, ये पेन किलर जैसा है निवृत्ति। भाई आपको जो टेंशन हो रही थी ना हर समस्या से, आप सब समझ गए स्वाध्याय से, भाई ऐसा ही होना था, मैं कुछ करूं इससे कुछ होने वाला तो है नहीं, फालतू में चिल्लाऊंगा, मेरे किसी पर चिल्लाने से कोई समस्या का समाधान हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। होता है कि नहीं होता? आप सोचो कि भाई किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई, मैंने उसको कोई काम दिया, उसने गलत तरीके से किया, उसको ठीक से नहीं किया, मैंने उसे बताया था बहुत अच्छे से ऐसा ही करना है, मैंने उसे समझाया था, बताया था, फिर भी उससे गलती हो गई। अब मैं उसे कितना डांटूंगा वो काम सही हो जाए? होने वाला है? नहीं होने वाला। शांत रहो, फिर से समझा दो एक बार, भाई 3 बार समझा चुके, 5 बार समझा लो, 10 बार समझा लो। भाई आपके डांटने से कुछ फर्क पड़े तो बात है, उस पढ़ने वाला तो है नहीं, तो क्या करोगे डांट करके? अपनी भड़ास निकालने से क्या फायदा? इसलिए हमें शांत रहना जरूरी है।
इसलिए जरूरी है शांत रहना। क्यों अपन भड़ास निकालना चाहते हैं, क्यों अपन चिल्लाना चाहते हैं? एक बार अपन ये भी कहते हैं कि चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, फिर भी चिल्लाते हैं। होता है कि नहीं होता राजू भाई? कहते हैं कितना ही चिल्ला लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको, लेकिन फिर भी बारंबार चिल्लाते हैं। तब बचना चाहिए इन चीजों से हमें जितना हो सके। आपको पता है भाषा कौन सी अच्छी है दुनिया में? सबसे अच्छी भाषा कौन सी भाषा अच्छी होगी? हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, कौन सी भाषा? कन्नड़, मराठी, गुजराती, कौन सी भाषा सबसे अच्छी होगी? प्रेम की भाषा। सबसे अच्छी भाषा कौन सी है? प्रेम की भाषा। जब भी किसी से बात करो तो प्रेम से करो, सबसे अच्छी भाषा है। आपका व्यवहार दिखता है उससे, आपके संस्कार झलकते हैं उससे। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आपको उस क्षेत्र की भाषा आए ना आए इम्पोर्टेंट नहीं है। भले उस क्षेत्र की भाषा आए और आप प्रेम से बात ना करो तो पिट सकते हो लेकिन उस क्षेत्र की भाषा आए ना आए ये जरूरी नहीं है। प्रेम की भाषा आना जरूरी है। समझ में आ जाएगा भाई? शास्त्र के लिए भी लिखा है, आपको शास्त्र की भाषा समझ में आती है नहीं आती कोई जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके हृदय में विनय है, हृदय में सीखने की चाह है, प्रेम है, तो आपको वो भाषा समझ में आती है, शास्त्र की बात समझ में आती है। भाई सिंह को कौन सी भाषा समझ में आती थी? मुनिराजों की भाषा समझ में आती थी। शेर को कोचिंग करी होगी उसने, तो वहीं पहले मनुष्यों की भाषा सीखेंगे, फिर बाद में मुनिराजों का उपदेश सुनेंगे। लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? पंचम गुण स्थान हो गया देखो आप उनके उपदेश से। भाषा का ज्ञान नहीं था फिर भी। इसे कहते हैं विनय। प्रेम की भाषा आती है समझ में। हृदय में अगर शुद्ध प्रेम हो या विनय का भाव हो, एक ही बात है। समता भाव, प्रेम, शुद्ध भाव, वो उसका एक ही अर्थ है। वो वाला प्रेम नहीं लेना यहाँ पे जो अपने लौकिक में चलता है। प्रेम माने समता भाव, सबके प्रति एक जैसा भाव। प्रेम की भाषा का मतलब क्या है? हम सबसे एक जैसा प्रेम से बात करें, तो वो समता भाव जैसा है ना, उसका वहां ये अर्थ है। तो जब तक प्रवृत्ति रहेगी तब तक संसार बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसलिए इस संसार में रहते हुए भी हमें जब तक मोक्ष नहीं हो जाता तब तक निवृत्ति का अभ्यास करना चाहिए। निवृत्ति का अभ्यास करो, कोशिश करो कि हमें टेंशन ना हो, शांत रहो, मस्त रहो। सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। मस्त रहो बस। जिनवाणी यही कहती है। क्यों दुखी होते हो? दुखी होगे तो आर्त ध्यान का बंद होगा भैया। ज्यादा चिल्लाओगे, खुशी मनाओगे तो भी दिक्कत है। तो कैसा रहना? सहज रहना, शांत रहना। अच्छी से अच्छी बात हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी से बुरी बात हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों ही हमारे लिए सहज है, कोई चमत्कार की बात नहीं है। आपको पता